हिंदुस्तान की सरजमीनें गुजरे हुए वक्त में बहुत से सैलाब देखे हैं। वक्त के साथ पोशाकें और शक्लें तो बदली, लेकिन खून का रंग लाल ही रहा। इस मिट्टी में खून से लिखी एक दास्तां छत्रपति संभाजी की हत्या की है। बादशाह औरंगजेब के इशारों पे जिस तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया था, उससे यह साफ था कि यह राजनीति के साथ साथ एक व्यक्तिगत फैसला भी था। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा उदाहरण ना इससे पहले देखा गया था और ना ही इसके बाद देखा गया। सत्रहवीं शताब्दी का हिंदुस्तान, मुगलिया सल्तनत अपने सुनहरे दौर में थी। काबुल से बंगाल तक और कश्मीर से कृष्णा के तट तक फैला हुआ एक विशाल साम्राज्य कला, सभ्यता और आर्थिक विकास के साथ प्रभावशाली प्रशासन सल्तनत की नींव को मजबूती से संभाले हुए था। और उधर पश्चिम भारत में छोटी छोटी टुकड़ियों में लड़ने वाली मराठा सेनाएं अब एकजुट हो चुकी थी। और यहीं से शुरू होती है मराठा साम्राज्य की गाथा। ये उस दौर की बात है जब एक जाबाज मराठा योद्धा संभाजी एक शक्तिशाली और अहंकारी बादशाह औरंगजेब को ललकारा था। उस वक्त की जो परिस्थिति है, स्थिति है, काल है, उस हिसाब में अगर देखें तो इट वॉज नथिंग ऑफ इस्लाम एंड हिंदुइज्म। इट वॉज ओनली अबाउट मेकिंग एन पॉलिटिकल आइडेंटिटी। बादशाह शाहजहां की 6 औलादों में से आखिरी बेटे थे औरंगजेब। वह 16 वर्ष की उम्र में औरंगजेब को दक्षिण भारत का राज्यपाल बना दिया गया था। बादशाह शाहजहां अपने बेटे औरंगजेब की महत्वाकांक्षा और कट्टरता से वाकिफ थे। इसीलिए वो अपने दूसरे बेटे दारा शिकोह को अगला मुगल बादशाह बनाना चाहते थे। जैसे ही यह खबर औरंगजेब तक पहुंची, बदले की आग में उसने अपने भाई दारा शिकोह की हत्या कर दी और अपने पिता शाहजहां को बंदी बना दिया। 15 जून 1658 को औरंगजेब ने दिल्ली में खुद को बादशाह घोषित कर दिया। बादशाह औरंगजेब के जहन में जो राज्य की संकल्पना है वह लोक कल्याणकारी राज्य संकल्पना नहीं है, वह एक शोषण की, उत्पीड़न की राज्य संकल्पना है। वो शरिया के आधार से राज्य करना पसंद करते हैं। वहीं शिवाजी महाराज दूसरी तरफ दक्षिण भारत में हिंदवी स्वराज स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। शिवाजी महाराज के मन में एक प्रबल इच्छा थी कि वो सब अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं महाराष्ट्र में, स्वातंत्र्य चाहिए अपने को। और वो स्वातंत्र्य का दीप उन्होंने अपने लड़के के माध्यम से पूरा किया। संभाजी राजे भोसले का जन्म 14 मई 1657 में हुआ। उनकी माता बहुत ही जल्दी गुजर गई हुई है और उनकी जो स्टेप मदर है उनसे उनकी ज्यादा बनती दिखाई नहीं देती है। दरअसल संभाजी की सौतेली मां रानी सोयराबाई अपने बेटे राजा राम को छत्रपति बनाना चाहती थी और उसके लिए संभाजी को रास्ते से हटाना जरूरी था। जब 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी की अकस्मात मृत्यु हुई, तब मराठा राज्य के सभी बड़े मंत्री रानी सोयराबाई के साथ मिल गए और संभाजी को बंदी बनाने का आदेश जारी कर दिया गया। इस साजिश की खबर संभाजी को वक्त रहते मिल गई। उन्होंने 20,000 सिपाहियों की फौज के साथ रायगढ़ के किले पर चढ़ाई कर दी। रानी सोयराबाई और उनके पुत्र राजा राम को
बंदी बना दिया गया। 16 जनवरी 1681 में मराठा साम्राज्य के नए छत्रपति बने संभाजी। छत्रपति संभाजी शिवाजी के बाद जो कि 8 वर्षों में मराठों के साम्राज्य को बढ़ावा देते। अपनी वीरता का सबूत देते हुए संभाजी ने मुगलिया रियासत के औरंगाबाद और बुरहानपुर के किलों में एक साथ धावा बोला। औरंगाबाद और बुरहानपुर की ऐसी दशा कर दी है संभाजी राजा ने। वो बुरहानपुर इतना श्रीमंत और धनाढ्य शहर था, वहां बहुत रईस लोग रहते थे। वो शहर भी मराठों ने फस्त कर दिया। शिवाजी के बाद औरंगजेब को ऐसा लगा कि अब दक्षिणी राज्यों को आसानी से हासिल किया जा सकता है, लेकिन संभाजी के साहस ने औरंगजेब के मंसूबों को चूर चूर कर दिया। जहां एक तरफ औरंगजेब दक्षिण भारत को मुगलिया सल्तनत में मिलाने की रणनीति बना रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसकी नजर राजपूतों की आपसी मतभेदों पे थी। इसका फायदा उठाते हुए उसने अपने बेटे शहजादे अकबर को राजपुताना पे कूच करने का हुक्म दिया। राजपूत ने एक ऐसा नाटक खेला, उन्होंने शाहजादा अकबर को वश कर दिया। वो बोले हम तुम्हें बादशाह बनाएंगे। राजपूतों के प्रस्ताव पर शहजादे अकबर ने अपने पिता के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। शहजादे के इस कदम से औरंगजेब को ठेस तो पहुंची, लेकिन ऐसी परिस्थिति से निपटना उसे आता था। बादशाह धूर्त था वैसा। उसने ऐसा एक खत लिखा उसको। शहजादे को लिखे इस खत में औरंगजेब ने उनकी चालाकी की प्रशंसा करते हुए यह जाहिर किया कि अब समस्त राजपुताना को एक साथ परस्त किया जा सकता है। और उन्होंने वो खत राजपूत जासूसों से पकड़वाया। खत मिलते ही राजपूत जंग से पीछे हट गए और शहजादा अकेला रह गया। राजपूत दुर्गादास, वो जानते थे शहजादे की जान की सलामती के लिए एक ही विकल्प है, छत्रपति संभाजी। औरंगजेब के खिलाफ राजपूत और मराठा कंधे से कंधा मिला के खड़े थे। औरंगजेब के समय में जब जजिया का प्रश्न उपस्थित होता है और बहुत सारे हिंदू मंदिरों की अवहेलना होती हुई दिखाई देती है, इसलिए राजपूत मराठों के साथ हाथ मिलाते हुए दिखाई देते हैं, नई राजकीय स्थिति उत्पन्न करते हुए दिखाई देते हैं। परिस्थितियों को देखते हुए संभाजी ने शहजादे अकबर को अपने राज्य में पनाह दी। Sambhaji also wants to show the other Deccani powers that yes, all the things are in my hands. यही दिखाने की चेष्टा शायद संभाजी ने की होगी कि देखो मुगलों का जो बादशाह है, जो नेक्स्ट इन रैंक है, नो आई एम डीलिंग विद दैट इनटू द डेक्कन। औरंगाबाद और बुरहानपुर में हुई लूटपाट से औरंगजेब पहले से ही परेशान था और अब उनके बेटे अकबर को शरण देकर छत्रपति संभाजी उन्हें दोबारा चुनौती दे रहे थे। शाहजादा अकबर अपने बाप को खत लिखता है। जब वो खत में लिखता है, वो बुरहानपुर दक्कन की भूमि में है, वो संभाजी ने उद्ध्वस्त कर दिया है। औरंगाबाद पिताजी आपने अपने नाम से बनाया है ये शहर, लेकिन संभाजी के दहशत से वो पिघल गया है। अपने बेटे शहजादे अकबर की बगावत और संभाजी की हिमाकत से तमतमाया हुआ औरंगजेब फौरन दक्षिण की तरफ रवाना हुआ। 5 सितंबर 1681 में औरंगजेब बुरहानपुर में दाखिल हो गया। वो दक्कन के लोगों को हमारा शाही वैभव दिखाने का है। जब औरंगजेब नीचे आ रहे हैं दक्कन में, तो ही वॉन्ट्स टू कॉन्कर द होल ऑफ द डेक्कन। दक्कन पे जो नजर है औरंगजेब की, दैट इज फ्रॉम 1636 व्हेन ही वाज द वाइसरॉय ऑफ द डेक्कन।
जब औरंगजेब को भनक लगी कि छत्रपति संभाजी और उनके बेटे उत्तर भारत की तरफ बढ़ने वाले हैं, उन्होंने तुरंत अपनी सेनाओं को नासिक रवाना कर दिया। 25,000 सेना और उसका नेतृत्व करता था फिरोज जंग। उसने परिख डाला। संभाजी महाराज के फक्त 400 लोग थे किले पर। नासिक में हुई जंग में औरंगजेब की विशाल मुगलिया फौज को संभाजी की छोटी मराठा टुकड़ी ने परस्त कर भारी नुकसान पहुंचाया। गुस्से की आग में जल रहा औरंगजेब अब सिर्फ संभाजी की बर्बादी देखना चाहता था। मुगल फौजों ने गोलकोंडा और बीजापुर के किलों पर कब्जा कर लिया और गोवा की पुर्तगाली सरकार से सांठगांठ कर मराठा नौसेना पे जहाजी बेड़े भी लगा दी। धीरे धीरे अब संभाजी को हर तरफ से घेरा जा रहा था। आखिरकार शहजादे अकबर अपनी गर्दन पर मुगलिया पंजों को कसता हुआ देख संभाजी की मदद से फरस यानी पर्शिया भाग जाते हैं। संभाजी जानते थे उनके पास अब रास्ते कम हैं। सुरक्षा के नजरिए से उन्होंने अंबाघाट से रायगढ़ जाने का निर्णय लिया, लेकिन रसद के लिए वो संगमेश्वर में रुके। The whole history of India is nothing but of betrayals. और यहाँ पे शिरके, they are the people who have betrayed, and it's only because of these shirkes who know where संभाजी is. संभाजी उस वक्त संगमेश्वर में थे। उसका मार्ग है जो संगमेश्वर का इतना विकट था, वो सिर्फ सिरकों को मालूम था। इन लोगों को लगा होगा कि अभी मराठों का राज्य तो जाना ही जाना है, और अगर हम इस स्थिति में मुगलों को मदद करते हैं तो शायद हमें उससे ज्यादा का फायदा हो सकता है। पल पल परिस्थिति संभाजी के लिए गंभीर होती जा रही थी। जब शिरकों से औरंगजेब को पता चला कि संभाजी संगमेश्वर में है, उन्होंने खबर मिलते ही मुगल फौज को 1 फरवरी 1689 को लगभग 2000 घुड़सवारों के साथ संगमेश्वर की तरफ कूच करने का आदेश दिया। उधर अचानक संभाजी और उनकी छोटी सी फौज अकबका के रह गई। मुगलिया फौज को पास आता देख छत्रपति की सुरक्षा में तैनात चंद सैनिकों ने मुगल सिपाहियों का बहादुरी से सामना किया, पर वे सब जानते थे कि 2000 मुगल सिपाहियों के सामने संभाजी को बचाना नामुमकिन था। इतिहास में दर्ज ये मनहूस घड़ी आखिरकार आ ही गई और संभाजी को मुगलिया फौज ने बंदी बना लिया। एक फरवरी 1689 के उस दिन छत्रपति संभाजी राजे भोसले आखिरकार गिरफ्तार हुए। बादशाह औरंगजेब की एक लौती ख्वाहिश अब पूरी हो चुकी थी। संभाजी को मुगलों ने बंदी बनाकर संगमेश्वर से बहादुरगढ़ तक हाथियों के पीछे घसीटा। लोग भाले से टोचते थे, पत्थर फेंकते थे, थूकते थे, ऐसे ढिंड निकाले। He's been dragged. His nails have been pulled. जंजीरों में जकड़े उनके शरीर से खून रिसता रहा। संभाजी को पता था कि मौत आसान नहीं होगी। औरंगजेब का जुनून देखना अभी बाकी था।
औरंगजेब ने फरमान जारी किया, संभाजी को खत्म करने से पहले इतनी तकलीफ दी जाए जो इंसान के बर्दाश्त से बाहर हो। जब औरंगजेब उनकी आंखें देखी थी, कितनी तेजस्वी है आंखें, औरंगजेब ने उनके आंखों को देखा और बोला, इनके आंखों में सड़ई फिर दो। आगे एक आदमी और पीछे एक आदमी, उनके हाथ में वाघनख, और उसको ऐसा ऐसा और बढ़ के उसको मारा। ऐसा व्यवहार, ऐसा दुर्व्यवहार इतिहास के पन्नों में किसी भी राजा ने दूसरे राजा की प्रति किया नहीं है। इतना दुर्व्यवहार औरंगजेब खुद अपने प्रत्यक्ष में संभाजी के साथ कर रहा है। जान बख्शने के बदले कुछ शर्तें रखी गई। पहली, संभाजी अपने सभी किले मुगलिया सल्तनत के हवाले कर दें। दूसरी, अपने खुफिया खजाने का पता दें। तीसरी, उन मुगल अफसरों का नाम पेश करें जो हुकूमत के खिलाफ काम कर रहे थे। और चौथी, कि वो इस्लाम कबूल करें। किसी भी बात को संभाजी ने हाँ न की। ही डाइड अ मार्टियर्स डेथ। पूरे 15 दिनों तक संभाजी को जिस दर्द से गुजरना पड़ा, उसका सिर्फ एक अनुमान ही लगाया जा सकता है। संभाजी राजा ने अपना आत्मा अपने मिट्टी में लिया और मृत्यु के सामने हो गए। 11 मार्च 1689 को महज 31 वर्ष की उम्र में छत्रपति संभाजी राजे भोसले अपने धर्म का मान रखते हुए तुलापुर में शहीद हुए। वो दिन था फाल्गुन अमावस्या। वो अमावस्या ने क्या देखा? उसकी जिद, उसका धैर्य और उसकी शमशेर। मैं उसको मृत्युंजय अमावस्या कहता हूं। The Emperor Alamgir Aurangzeb is in high spirits that he thinks that now it is the end of the Marathas. और उस स्पिरिट में वो भूल जाते कि they are dealing with the Chhatrapati of the Marathas. Aurangzeb is a cruel person when it comes to punishment. The last thing what he wants to show to the Marathas is that, yes, see, I have treated your Chhatrapati in such a manner that we have brutally assassinated him. And you take this as a lesson that you will not deal with the Mughals again. But it has backfired them. ये क्यों हुआ? Why did it boomerang? ये boomerang होने की वजह यह है कि the idea of the state, the ideology is completely different. संभाजी की मृत्यु से भारत के इतिहास में एक नया मोड़ आया। उनके बलिदान से मराठा गौरव को नई चेतना मिली, जिसके ऊपर एक महान साम्राज्य की नींव रखी गई। संभाजी महाराज के हौतात में से महाराष्ट्र में एक स्वातंत्र युद्ध निर्माण हो गया। और ये मराठे उनसे भिड़ रहे हैं, 25 सालों तक भिड़ रहे हैं। एंड इट बिकेम अ कॉज फॉर द डाउनफॉल एंड द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया। ये जो शानदार मुगली सल्तनत या साम्राज्य था, ये पूरा खत्म हो गया मराठों की वजह से। संभाजी अपने जीते जी जो मराठा साम्राज्य के लिए नहीं कर पाए, वो उनकी मृत्यु से हासिल हुआ। उनके शहीद होने के बाद न केवल दक्षिण भारत बल्कि उत्तर भारत में भी मुगल साम्राज्य की कब्र खोद दी गई। 18वीं शताब्दी में मराठों ने एक समर्थ और प्रबुद्ध राज्य स्थापित किया। 1760 तक 3/4 भारत पर मराठा ध्वज लहरा रहा था।
औरंगजेब और संभाजी के संदर्भ में हमें यह देखने को मिलता है कि जब जब किसी इंसान ने दूसरे इंसान की जिंदगी को जिंदगी नहीं समझा और इंसानियत के दायरे को तोड़ा, तब तब उसका सिर्फ विनाश हुआ है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.